हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को झज्जर, भिवानी और सिवानी के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झज्जर में महाराणा प्रताप बागवानी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज महाराणा प्रताप की जयंती है, उन्हें नमन करते हैं। सीएम ने कहा कि इस अनुसंधान समेत 9 परियोजनाओं का आज झज्जर में उद्घाटन हुआ है, जिनके ऊपर करीब 75 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत आएगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि बागवानी के क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने कई विकास के काम को आगे बढ़ाया है और इसी कड़ी में हरियाणा में महाराणा प्रताप के नाम से बागवानी विश्वविद्यालय भी बना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भिवानी पहुंचे। भिवानी में बने हवाई अड्डे में मुख्यमंत्री ने एटीसी और सुरक्षा चौकी का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उड़ान योजना है, उसके ऊपर हरियाणा सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है और हरियाणा में एयर कनेक्टिविटी को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। सीएम दोपहर बाद शाम को करीब 4 बजे सिवानी पहुंचे। सिवानी में खादी ग्रामोद्योग उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खादी को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया था और इसके चलते अब खादी को लोग अपनाने लगे हैं। सीएम ने कहा कि खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन और खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। सीएम ने इस उत्सव में जो तमाम लोग थे उनको सम्मानित भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज भिवानी लोकसभा के सिवानी और लोहारू क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं भी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिन भर झज्जर और भिवानी के दौरे पर 3 अलग अलग कार्यक्रमों में रहे और इसके बाद अब देर शाम को सीएम वापिस चंडीगढ़ पहुंचे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज भिवानी पहुंचे थे। भिवानी में 31 करोड़ की लागत से एयरशिप का यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का, वहीं पुलिस चौकी व कैंटीन का उद्घाटन उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय के अंदर हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में उड़ सकेगा। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है और उस सपने को साकार करने के लिए हरियाणा सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से काम कर रही है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि आने वाले समय के अंदर हिसार से और भी अधिक जो है एयर की जो वो बढ़ाई जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एयर ट्रैफिक का इस्तेमाल कर सके। लोहारू हल्के के खेड़ा अनाज मंडी के अंदर खाद्य रोजगार उत्सव का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और लोहारू हल्के के विधानसभा की पूर्व कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने विस्तार से मांगे रखी। मुख्यमंत्री ने मांगों को स्वीकार करते हुए 5 करोड़ लोहारू हल्के के विकास कार्यों के लिए मंजूर किए और जो भी मांगे रखी उन पर मुख्यमंत्री ने मोहर लगाई। सबसे बड़ी मांगे थी सिवानी उपमंडल को हिसार में शामिल और बहल को उपमंडल का दर्जा देने की। उस पर मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जनगणना का कार्य चला हुआ है, 2028 में लोगों की भावनाओं के अनुरूप ये काम भी किया जाएगा। कोटा में आज राहुल गांधी छात्रों के साथ में संवाद करने वाले हैं। इस वक्त हम कोटा में खड़े हुए हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस प्रकार की जो तस्वीरें फिलहाल यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही। जिस प्रकार से पिछले दिनों नीट पेपर एग्जाम लीक होने को देखने को मिलता हुआ नजर आया था, उसके बाद में लगातार राहुल गांधी जो है वो छात्रों के साथ में संवाद जो है कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर हमला जो है उनकी तरफ से देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज कोटा की बात करें तो जो छात्रों को जो है सीधे संवाद करते हुए नजर आएंगे। 21 जून को अगर हम बात करते हैं तो जो पेपर लीक माफ कीजिएगा जो नीट का एग्जाम है वो आज जो है देखने को जो है मिलता हुआ नजर आएगा। उससे पहले इस तरीके का संवाद का कार्यक्रम जो है वो राहुल गांधी की तरफ से सीधे तौर पर जो है रखा गया है और उसके साथ साथ न केवल कोटा की बात की जाए बल्कि अन्य जो राज्य है वहां पर भी ये कार्यक्रम देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, जिसमें दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर अन्य राज्यों की बात करें, वहां पर भी इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो रखे जाने हैं। तस्वीर हम एक बार फिर से दिखाएं किस प्रकार
प्रकार से जो तमाम छात्र हैं या फिर कहें कि जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है राहुल गांधी पर सीधे तौर पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि 21 जून को चूंकि नीट का एग्जाम जो है होने जा रहा है, तो ऐसे में अगर हम बात करें तो किस प्रकार से राहुल गांधी यहाँ पर जो है राजनीति करने का काम कर रहे हैं, वो जो है सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। तो देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से राहुल गांधी इस कार्यक्रम में अपनी बात जो है रखते हुए नजर आते हैं, इसका कितना असर जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। हर्ष शर्मा, जनता टीवी, INS न्यूज, कोटा। कई बार बदमाशों के साथ पुलिस मुठभेड़ में पुलिस कर्मचारियों की जान पर आफत बन जाती है, और ऐसा ही एक वाकया सामने आया शाहबाद में, जब CIA-1 के ASI राहुल की जान जाते जाते बची। दरअसल शाहबाद के पास बदमाशों के साथ CIA-1 की मुठभेड़ हुई, एनकाउंटर हुआ, और उसी में ASI राहुल की जान बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गई। दरअसल बीती रात कुरुक्षेत्र CIA-1 और बदमाशों के जो मुठभेड़ गांव रतनगढ़ के पास हुई, क्योंकि पिछले दिनों कुरुक्षेत्र गांधीनगर में फायरिंग हुई थी, कुछ बदमाशों ने फायरिंग की थी। CIA स्टाफ को जानकारी लगी थी कि फायरिंग करने वाले जो बदमाश हैं वो गांव रतनगढ़ के पास छुपे हुए हैं। पुलिस ने घेराबंदी की और उनको सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। करीब 5-6 राउंड फायरिंग हुई, और इसी फायरिंग में ASI राहुल को गोली लगते लगते बची, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उसकी जान तो बच गई, और बदमाशों को टांगों में गोली लगी। उनको इलाज के लिए शाहबाद के स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल करवाया गया था, लेकिन हालात को देखते हुए उनको कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तहकीकात की जा रही है। CI इंचार्ज प्रतीक का कहना है कि गांधीनगर में जो फायरिंग की थी वही ये आरोपी है, और दोनों को टांगों में गोली लगी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, फोरेंसिक टीम को बुलाया है। उनके कब्जे से 2 हथियार और बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। अंबाला में जहां पिछले कई दिनों से लगभग 40 से 45 डिग्री तक तापमान जा रहा था, लेकिन कुछ दिन तक लगातार बीच में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के कारण कुछ बरसात होती रही, और इस कारण पारा कुछ नीचे आ गया। आज की डेट में भी पारा अगर देखा जाए तो 36 से 39 तक पारा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए हैं। यहाँ तक कि समाज सेवी संस्थाएं लोगों को कुछ राहत पहुंचाने के लिए ठंडे और मीठे जल की छबील लगा रहे हैं। लोगों की अगर हम बात करें, लोगों का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि हम बहुत ही मजबूरी के अंदर घरों से निकल रहे हैं, लेकिन ऐसे में इन लोगों ने जो छबील लगाई हुई है उससे उन्हें काफ़ी राहत मिल रही है। कैमरामैन राहुल के साथ कृष्ण बाली, जनता टीवी, अंबाला।